गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम माइमोसॉइडी फैमिली जो उपकुल है उसके एक एग्जांपल लेके अकेशिया नालोटिका का जो एग्जांपल है उसके वानस्पतिक लक्षणों के बारे में डिटेल से बात करेंगे। उसके कायिक लक्षण और पुष्पीय लक्षणों के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। अकेशिया नालोटिका जो कि स्थानीय भाषा में जिसको कि बबूल कहा जाता है, बबूल के नाम से जाना जाता है, सामान्यतः सब जगह देखने को मिल जाता है। इसका जो स्वभाव होता है, हैबिट एंड हैबिटेट जो होता है इसका, मध्यम ऊंचाई का वृक्ष होता है। वृक्ष और शुष्क स्थानों पर पाया जाता है, सामान्यतः जहाँ पर पानी की कमी होती है वहाँ पर अधिक पाया जाता है। इसमें जो मूल होती है वो शाखित मूसलाजड़ पाई जाती है, मतलब कि जो मूल का विकास जो होता है वो मूलांकुर से होता है और वो शाखाओं में विभाजित रहती है। तो शाखित मूसलाजड़ पाई जाती है अकेशिया नालोटिका के अंतर्गत। इसका जो स्टेम होता है वो उधुर प्रकार का होता है, इरेक्ट होता है, एरियल प्रकार का होता है, वायवीय होता है, शाखित होता है, शाखाएं पाई जाती हैं, ब्रांच्ड होता है। और क्योंकि ये वृक्ष होता है तो काष्ठीय होता है, वुडी प्रकार का स्टेम पाया जाता है, सॉलिड होता है। स्टेम के ऊपर जो शाखाएं होती हैं, तरुण शाखाएं हरी व रोमिल होती हैं, जो नई शाखाएं होती हैं। और जो प्रौढ़ शाखाएं होती हैं, जो ओल्ड शाखाएं होती हैं, वो दरारयुक्त छाल से घिरी हुई पाई जाती हैं। उनके ऊपर एक छाल पाई जाती है जिसके अंदर अगर दरारें पड़ी हुई रहती हैं तो वो पुरानी शाखाएं होती हैं। और जो नई शाखाएं होती हैं वो हरी होती हैं और रोमिल प्रकार की होती हैं। पर्ण जो पाई जाती है अकेशिया नालोटिका के अंतर्गत या बबूल में रैमल प्रकार की होती हैं, शाखी होती हैं। रैमल का मतलब होता है कि जो पत्तियां होती हैं वो शाखाओं पर लगी रहती हैं, एकांतर प्रकार की होती हैं। उनका जो अरेंजमेंट होता है वो अल्टरनेट प्रकार का अरेंजमेंट पाया जाता है। और अनुपर्णी होती हैं, अनुपर्ण उपस्थित होता है। वहीं जो और ये जो अनुपर्ण होते हैं वो उनमें मॉडिफिकेशन पाया जाता है। ये अनुपर्ण मॉडिफाई होकर रूपांतरित होकर कंटकों के रूप में रूपांतरित हो जाते हैं। और जो पर्ण होती है वो बाइपिन्नेट प्रकार की होती है, द्विपिच्छकी प्रकार की होती है और समपिच्छकी होती है। समपिच्छकी का मतलब होता है कि जो पिच्छक होते हैं, जो लीफलेट्स होते हैं, उनकी संख्या उनमें जो पेयर्स होते हैं वो सम प्रकार के होते हैं। पत्तियां पिट्यूलेट प्रकार की होती हैं, सैवरंत होती हैं। और जो पर्णाधार होता है वो फूला हुआ रहता है। और व्रंत का जो निचला सिरा है, जो नीचे की तरफ है, उसमें ग्रंथि पाई जाती है, ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं। और पिच्छक जो होते हैं 5 से 9 के युग में पाए जाते हैं। वहीं जो पिच्छकों की आकृति होती है, जो शेप होती है, वो दीर्घ वृत्ताकार होती है, एलिप्टिकल प्रकार की होती है। और पीले व हरे तिरछे लगे हुए रहते हैं, पीले हरे रंग के होते हैं और तिरछे लगे रहते हैं। ये जो पिच्छक होते हैं, लीफलेट्स जो होते हैं। इन्फ्लोरेसेंस या पुष्पक्रम में जो होता है अकेशिया नालोटिका के अंतर्गत, वो मुंडक प्रकार का होता है, गोलाब मुंडक, गोल, जैसे कि आप देख रहे हैं स्लाइड के अंतर्गत। गोलाब क्षत्रिय मुंडक प्रकार का पुष्पक्रम पाया जाता है, 2 से 4 समूह में होता है। और प्रत्येक मुंडक जो होता है वो सैवरंत होता है, एक वृंत की सहायता से जुड़ा रहता है। और अंतस्थ होता है, टर्मिनल होता है, सिरे के ऊपर प्रेजेंट होता है। पुष्प जो होता है वो सहपत्री होता है, सहपत्र रेखी होता है, ब्रैक्ट्स लेनियर प्रकार की होती हैं, आशुपाती होती हैं। अवृंत होता है, ससाइल होता है, व्रंत अनुपस्थित होता है, बाइसेक्सुअल प्रकार का होता है। उभयलिंगी प्रकार का पुष्प पाया जाता है अकेशिया नालोटिका में, रेगुलर प्रकार का होता है, नियमित होता है। और उसमें जो समिति होती है वो त्रिज्या समिति पाई जाती है। एक्टिनोमॉर्फिक प्रकार का पुष्प होता है, पेंटामेरस होता है। और पुष्प के अंदर एक सुगंध पाई जाती है, सुगंधित होता है, फ्रेगनेंट पाई जाती है। और जो पुष्प होते हैं वो पीले रंग के पाए जाते हैं, कलर जो होता है उनका येलो होता है, अधोजायंगी होते हैं। हाइपोगाइनस प्रकार का पुष्प पाया जाता है अकेशिया नालोटिका के अंतर्गत। इसमें जो बाह्यदल पुंज होते हैं, जो कैलिक्स होते हैं, उनकी संख्या 5 होती है। और ये जो बाह्यदल पुंज हैं एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं, गैमोसेपलस प्रकार के होते हैं, विषम होते हैं। विषम बाह्यदल पश्च पोस्टीरियर पाया जाता है। विन्यास जो होता है वो कोर स्पर्शी प्रकार का या वेलवेट प्रकार का विन्यास पाया जाता है कैलिक्स का। और जो दल पुंज होते हैं, जो कोरोला होते हैं, वो संख्या में 5 होते हैं। गैमोपेटलस प्रकार के होते हैं, संयुक्त दलीय होते हैं। और उनका जो शेप होता है वो कीपाकार प्रकार का शेप पाया जाता है।
दलों का जो दल होते हैं वो कीपाकार शेप के होते हैं। और बाह्य दलपुंज के समान ही दलपुंज का जो विन्यास होता है वो कोर स्पर्शी या वेलवेट प्रकार का विन्यास पाया जाता है। अकेशिया नायरोटिका में अगर हम एंड्रोशियम की बात करें, पुमंग की बात करें, तो जो पुंकेसर होते हैं वो असंख्य होते हैं, संख्या में असंख्य होते हैं। और ये प्रत्येक पुंकेसर जो होते हैं एक दूसरे से पृथक होते हैं। बहुत सारे पुंकेसर पाए जाते हैं, एक दूसरे से सेपरेट रहते हैं, पृथक पुंकेसर ही होते हैं और आधार पर संलग्न रहते हैं। जो उनका जो आधार होता है उसके साथ वो एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। पुतंतु लंबे होते हैं और परागकोश जो होता है वो द्विकोष्ठकीय प्रकार का परागकोश पाया जाता है। और डॉर्सीफिक्स्ड होते हैं, पृष्ठलग्न होते हैं, इंट्रोस प्रकार के होते हैं, अंतर्मुखी होते हैं। और पुंकेसर भी कलरफुल होते हैं और वो भी सुगंधित होते हैं। उनमें से भी एक विशेष प्रकार की सुगंध उन विशेष प्रकार की सुगंध पाई जाती है पुंकेसरों के अंतर्गत अकेशिया नायरोटिका में। इसका जो जायांग होता है, जो गायनोशियम होता है, वो मोनोकार्पलरी प्रकार का जायांग पाया जाता है, एकांडपी प्रकार का जायांग होता है। अंडाशय जो होता है वो अर्ध उच्चवर्ती हाफ सुपीरियर प्रकार का अंडाशय पाया जाता है। एक कोष्ठकीय होता है क्योंकि जो गायनोशियम है वो मोनोकार्पलरी प्रकार का है, तो एक कोष्ठक प्रेजेंट होता है, एक कोष्ठकीय होता है। आधार में फूला हुआ रहता है और मार्जिनल प्रकार का प्लेसेंटेशन, सीमांत प्रकार का बीजाणु विन्यास पाया जाता है अकेशिया नायरोटिका में। वर्तिका जो होती है वो जो स्टाइल जो होती है वो लंबी होती है उस और वर्तिकाग्र जो होता है, जो स्टिग्मा है वो समुन्न प्रकार की होती है, कैपिटेट प्रकार की पाई जाती है वर्तिका। जैसा कि आप स्लाइड के अंदर भी देख सकते हैं कि किस प्रकार के दलपुंज का अरेंजमेंट किस प्रकार का, कैलिक्स का अरेंजमेंट किस प्रकार से है। और इसमें जो पुष्प और पुंकेसरों की संख्या, जैसा कि आप फ्लोरल डायग्राम जो है, पुष्पीय आरेख जो है उसके अंतर्गत देख सकते हैं कि पुंकेसर एक दूसरे से पृथक होकर किस प्रकार से बहुत सारे पुंकेसर देखने को मिल रहे हैं पुष्पीय आरेख के अंतर्गत। और जो फल होता है वो शिम्ब प्रकार का, पॉड प्रकार का, लोमेंटम प्रकार का फल पाया जाता है अकेशिया नायरोटिका के अंतर्गत। तो ये अकेशिया नायरोटिका के या बबूल के वानस्पतिक लक्षण कंप्लीट होते हैं।